वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा केव्स के बारे में। अजंता केव्स और इलोरा केव्स। जो अजंता केव है वो सिंगल केव नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारी केव्स हैं, गुफाएं हैं, और ऐसे इलोरा के अंदर भी काफ़ी सारी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इन दोनों के अंदर कितनी कितनी गुफाएं हैं। और एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ये गुफाएं कौन से धर्म से रिलेटेड है। देखिए, उस समय पर तीन मेन धर्म थे, एक हिंदू धर्म, एक बुद्धिज़्म और एक जैनिज़्म। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, तीन धर्म थे। जब अशोक हुआ था लगभग 250 बीसी में, यानी आज से लगभग लगभग 2250 साल पहले, 250 बीसी लगा लीजिए आप। तो जब सबसे पहले उस टाइम पे अशोक था, तो कलिंग का युद्ध जब वो हार गया था, जीत गया था, तो उसे ऐसा लगा था कि उसने बहुत गलत किया, इतने लोगों की हत्या कर दी। तो उसके बाद अशोक का मन बदल गया था और वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगा था। तो अशोक एक ऐसा राजा हुआ है जिसने बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा तौर पर उसको फैलाया है। श्रीलंका तक उसने प्रचार के लिए युवकों को भेजा है। ठीक है, किसने? अशोक ने। तो उस समय पे फिर क्या हुआ था, जो बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स थे यानी साधु थे, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए थी। तो उनके लिए क्या किया गया था, जो गुफाएं हैं, बड़े बड़े पत्थरों को काट काट कर, उसको कहते हैं रॉक कट केव्स, यानी बड़े बड़े पत्थरों को अंदर से काट कर उनकी गुफाएं बनाई गई। और उन गुफाओं में कौन रहते थे? मॉन्क्स रहते थे, यानी साधु रहते थे, जो बौद्ध धर्म के साधु थे। तो अशोक के टाइम पे याद कीजिए, उस टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचार किया उसने। और जो सबसे पहले केव्स बनाई गई वो कौन सी थी? जो इंग्लिश का पहला अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है? ए। तो जो ए से शुरू होता है वो है अजंता केव्स। तो याद करना, जो ए से शुरू होती है वो सबसे पुरानी बनाई हुई केव्स है। तो अगर क्वेश्चन आए अजंता और इलोरा में से सबसे पुरानी कौन सी है, तो अजंता केव्स सबसे पुरानी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले अजंता केव्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बता दिया सबसे पुरानी बनी हुई है। तो इनका जो टाइम पीरियड है, लगभग माना जाता है 200 बीसी। देखो, अशोक लगभग 250 बीसी के करीब हुआ है, तो 200 बीसी से स्टार्ट हुई है केव्स, और लगभग लगभग 800 साल अगले, यानी 200 बीसी के 200 तो बीसी वाले ईयर, और फिर एडी के ईयर आगे, वो कितने? 600। तो लगभग 600 एडी तक। तो ऐसे ऐसे 800 साल लगभग इन केव्स को बनने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही सारी बन गई, धीरे धीरे बनी है। तो अब जान लेते हैं टोटल कितनी अजंता केव्स हैं हमारे पास। देखिए, 29 अजंता केव्स हैं, 29। और 29 की 29 बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो पहली बात, इसको आप अशोक से रिलेट कर लेना। ए से अशोक है और ए से क्या है? अजंता। तो अशोक ने कौन सा धर्म फैलाया? बौद्ध धर्म। तो अजंता केव सारी कौन से धर्म से हुई? जो अशोक ने फैलाया, बौद्ध धर्म से। तो कितनी केव्स थी? 29। अब इस 29 के अंदर भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, अगर कोई कन्फ्यूजन हो बाद में। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये 29 केव है, इसमें भी दो डिवीज़न थी। 25 केव किस तरीके से थी और 4 केव किस तरीके से थी, वो समझिए। केव समझ गए? गुफा है, पत्थरों को काट के बनाई गई है। तो जो 25 थी वो किस लिए थी? वो रहने के लिए थी, यानी जहाँ साधु लोग रहेंगे। और उसको ही क्या कहते हैं? विहार। उसको कह देते हैं, इंग्लिश में विहाराज कह देते हैं उसको। तो विहार वो जगह होती थी बौद्ध धर्म की जहाँ पर साधु यानी मोंक रहा करते थे। और इतनी, इनमें से 29 में से जो 25 ऐसी गुफाएं थी जो रहने के लिए थी सिर्फ, बची कितनी? 4। वो 4 गुफाएं किस लिए थी? वो थी प्रेयर्स के लिए। वो जाके पूजा पाठ करते थे, वहाँ पे ध्यान लगाते थे, जैसे भी बौद्ध धर्म में ध्यान लगाते हैं। तो उस तरीके से जो 4 गुफाएं थी उनको कहते थे चैत्या। तो इस तरीके से दो डिवीज़न होगी, एक को तो विहाराज और एक को चैत्या। तो 25 थी विहाराज, यानी जिसमें रहने के लिए थी साधुओं के लिए, और 4 पूजा करने के लिए थी। ये बात समझ आ गया आपको? तो और ये थी किसके लिए? खाली बौद्ध धर्म के लिए। और सबसे पुरानी कौन सी केव्स है? हमारी अजंता। तो अजंता के बारे में हमने सारी बातें जान ली है। ये मैंने लिख रखा है टाइम पीरियड। देखिए, बीसी और एडी तो आप समझते होंगे ना। बीसी है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो 0 से पहले है। तो 200 बीसी यानी जो क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले। ठीक है। और क्राइस्ट से जन्म जन्म के बाद हम क्या कहते थे सब? एडी, एनो डोमिने। समझ गए इतनी बात आप? तो मैंने आपको अजंता के बारे में बता दिया। अब इलोरा के बारे में आते हैं। पहली बात ये क्लियर होगी, अजंता बहुत पुरानी है और इलोरा क्या है? लेटेस्ट है। इतनी भी लेटेस्ट नहीं है, लगभग लगभग 500 एडी के करीब, यानी जब
अजंता केव्स लगभग बन चुकी थी सारी, तो तब उस समय पर कौन सी बननी शुरू हुई थी? इलोरा केव्स। और उस समय पर अशोक के काल को बीते हुए लगभग 600-700 साल हो चुके थे, और उस समय पे बौद्ध धर्म फिर से फीका पड़ गया था, और उस समय पे फिर से हिंदू धर्म उठने लगा था। तो जो इलोरा केव्स है उसमें तीनों धर्म की गुफाएं हैं, बुद्धिज़्म की भी, हिंदुज़्म की भी और जैनिज़्म की भी। मैंने बताया ना, उस समय पे अशोक के समय पे सिर्फ बौद्ध धर्म ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका था, इसलिए सारी जो केव्स है उस टाइम पे बनी थी वो अजंता वाली, वो सारी बौद्ध धर्म की थी। लेकिन जो इलोरा की केव्स है वो तीनों धर्म की है। अब इसमें भी डिवीज़न है, ये देखिए मैंने वहाँ डिवीज़न लिख रखी है कि कौन सी केव किसकी है। तो जो पहली 12 केव्स है वो किसकी है? बुद्धिज़्म की। फिर अगली जो 17 केव्स है वो हिंदू धर्म की है, और लास्ट की जो 5 है वो कौन सी है? जैन धर्म की। तो ऐसे टोटल कितनी केव्स है यहाँ पर? 34 केव्स है। कहाँ पे? इलोरा में। तो बस मेन बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अजंता बहुत पुरानी है, अशोक के टाइम शुरू हुई थी, और इलोरा बाद में शुरू हुई है। और उसमें 29 केव थी, इसमें 34 है। 29 में से उसमें 24 साधुओं के रहने के लिए थी, जिसको विहारास कहते थे, और पूजा के लिए कितनी थी? 5, जिसको चैत्य कहते थे। और इसमें हर एक धर्म की अलग है इलोरा में। लोकेशन देख लेते हैं अब इसकी। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है औरंगाबाद, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों हैं, अजंता केव्स भी और इलोरा केव्स भी। और इन दोनों के बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है? लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो एक तरफ तो लगभग अजंता की केव्स होगी 29, और उससे 100 किलोमीटर दूर जाके क्या है? इलोरा की केव्स होगी 34। तो ये सारी बात थी अजंता और इलोरा में। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है इस बात में, और कभी याद नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइम पीरियड के साथ नहीं पढ़ते उसको। आपको याद रखना है, अशोक बौद्ध धर्म को फैलाता था, तो उसने अजंता केव शुरू करवाई थी। ए से अशोक, ए से अजंता। होप यू लाइक इट। थैंक यू।